मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटे एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी से, और इसमें स्पेशल टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बेटे नेचर ऑफ रूट्स। यस बेटे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो रूट्स निकालते हैं, रूट्स मीन्स बेटे वैल्यूज ऑफ एक्स, जो वैल्यूज ऑफ एक्स निकालते हैं उस एक्स की वैल्यू की क्वालिटी कैसी कैसी होंगी। दोनों एक्स की वैल्यू बेटे रियल होंगी, डिफरेंट होंगी, या दोनों वैल्यू रियल होंगी, इक्वल होंगी, या कोई भी वैल्यू रियल नहीं होंगी। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे बेटे आज के टॉपिक में। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से बनेंगे। और ये वाला टॉपिक आने वाली अगली एक्सरसाइज में 4.4 में भी काम आएगा। तो बेटा इस टॉपिक को जल्दी से ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट को समझो। और हाँ बेटे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दी तो आज इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आप खो बैठोगी। तो हाँ बेटे, ये सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट का। इस 10 मिनट को अच्छे से बिना स्किप किए आप देख लो वीडियो को, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो नेचर ऑफ रूट है बेटे वो आगे काम आएगा कहां, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यस बेटे नया मेथड है, थर्ड मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको अप्लाई करेंगे तो इस रूट की, नेचर ऑफ रूट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते बेटे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, किसके? ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने मान लिया बेटे लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कोमा वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है जिसमें ए वाली वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया तो ये रिमूव हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन आपके पास बचेगी, है ना बेटे। तो ए के ऊपर कंडीशन क्या है कि वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक? ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास। ठीक है, फिर हम कहेंगे बेटे आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको बेटे क्या चाहिएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट देख लो, क्या क्या चाहिएगा। सबसे पहले आपको यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटे वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू कहां मिलेगी आपको, जो भी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो आप लिख दोगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। फिर आपको लिखना है बेटे बी। बी कहां मिलेगा आपको, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा आपका। एंड सी, सी क्या होगा बेटे, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो सी होगी। चाहे वो पॉजिटिव है, अगर यहाँ 7 है तो 7 लिखोगे, माइनस का 7 है तो माइनस का 7 लिखोगे। क्लियर है यहां तक? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट स्टेप बेटे, नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है इसके ऊपर। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा। और इसको शॉर्ट में आप क्या लिखोगे एग्जाम में, ओनली डी। ये डी कैपिटल लिखना है आपको, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे और ये होगा कैपिटल डी। ये कैपिटल डी डिनोट करेगा बेटे किससे, डिस्क्रिमिनेंट से। इस डी का अगले चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी यूज है, लेकिन वहां ये लेटर स्मॉल है, स्मॉल डी। वहां इसका मीनिंग होगा डिफरेंस, और यहां इसका मीनिंग क्या बेटे, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका फॉर्मूला भी होगा। इसका फॉर्मूला क्या बेटे, बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी, ये इसका फॉर्मूला है। बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्लियर है यहां तक? अब देखो बेटे स्टेप नंबर 3। अब बात करते बेटे जो रूट्स होंगे। रूट्स क्या होते बेटे, जो एक्स की वैल्यू होती है वही रूट्स होते हैं। उन एक्स की वैल्यू की क्वालिटी कैसी कैसी होगी वो अब डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, अब बेटे हमने डी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये सभी वैल्यू पुट करके, तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा इसका, है ना। जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो कोई ना कोई तो आंसर आएगा। तो केस फर्स्ट क्या है बेटे, इफ डी की वैल्यू
ग्रेटर देन जीरो आती है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, ग्रेटर देन जीरो को बोलते हैं बेटे पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी कोई भी हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 25 हो, 49 हो, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जीरो से बड़ी होती है। तो कह रहा है कि देन उसके रूट्स कैसे होंगे? देन द गिवन इक्वेशन, देन द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ये आपको समझना है बेटे, ये आपके लिए मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एक्स की वैल्यू कैसी आएंगी मैं ऑलरेडी बता दूंगा पहले ही, बिना सोल्व किए। तो हम कहेंगे जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, जो गिवन इक्वेशन होगी ना, वो क्या रखेंगी? रियल रूट्स रखेंगी, और दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे। अनइक्वल को क्या बोल सकते हो आप? डिफरेंट भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है बेटे, तो तीनों मीनिंग सेम है। दोनों एक्स की वैल्यू रियल आएंगी। अब क्या सर रियल क्या होती है? कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी फ्रैक्शन में, कोई भी डेसिमल में, कैसा भी नंबर हो, सारे रियल नंबर होंगे। बट अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये नंबर रियल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो ये समझ लेना, गिवन इक्वेशन कैसे होंगे? जो रूट होंगे वो क्या रखेंगे? रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। केस सेकंड, इफ डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल्स टू जीरो, फिक्स जीरो आ गई। मैंने इसमें वैल्यू भरी बेटे, वैल्यू भर के देखा तो जीरो आंसर आ रहा है, फिर क्या बनेगा? तो हम कहेंगे कोमा देन द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल तो आएंगे, इसमें इक्वल रूट्स भी आएंगे। ये आपको समझना है सेकंड पॉइंट में। ये ऑप्शन बन गया। अगर मैं कह दूं इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। इफ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ डी इक्वल्स टू जीरो है, देन द गिवन इक्वेशन हैज ब्लैंक। फिर चार ऑप्शंस मिलेंगे, उन चार ऑप्शंस में से ब्लैंक में कौन सा आएगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आपके 1 मार्कर हो गया, 1 मार्क बन गया पे। केस थर्ड, इफ डी की वैल्यू नेगेटिव भी तो आ सकती है भाई, डी की वैल्यू जरूर थोड़ी सारी पॉजिटिव है। डी की वैल्यू -5 भी आ सकती है सोल्व करने पे, -10 भी आ सकती है, -31 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है, कोमा देन द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कोई इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, और इस केस में क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। आपको आगे क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है बेटा, आपको आगे क्वेश्चन नहीं करना है। अब आपसे पूछ ले एग्जामिनर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कब एग्जिस्ट करते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कब एग्जिस्ट करते हैं? तो हम कहेंगे सर केस 1 में और केस 2 में। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है और डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है, तो देन इट्स रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहां पे एक्स की वैल्यू रियल नहीं आएंगी। अब क्वेश्चन उठता है सर अगर एक्स की वैल्यू रियल नहीं आएंगी तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएंगी, वो तो बताओ। तो जो कोई ना कोई वैल्यू आएंगी वो वैल्यू कौन सी होगी? इमेजिनरी रूट्स। अगर उस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे तो देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी, देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो हम क्या कहेंगे? कोमा देन, यहां पे लिखा है कोमा देन। हमने ये तो बता दिया कि उस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं और में देन द गिवन इक्वेशन
then the given equation has imaginary and unequal roots, imaginary and unequal roots, but ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल आपको ये याद रखना है, अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं, जीरो से छोटी है, नेगेटिव है डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव है, तो उस गिवन इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा टफ लेवल पूछ सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, तो देन द गिवन इक्वेशन हैज इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स। ऑप्शंस में ये ना दे तो ऑप्शंस में 100% ये मिलेगा, है ना, क्योंकि लेवल अप हो गया बेटे अब पढ़ाई का, तो ऑप्शंस ये ना मिले तो ऑप्शंस ये जरूर मिलेगा, और ये आपका देखा हुआ नहीं मिलेगा तो आप गलत टिक करके आओगे, आप इन पे दोनों में किसी एक पे टिक करके आओगे। आपने तो पढ़ा है केवल 3, या तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, या फिर रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, ये 3 पढ़े हैं, चौथा तो आपने पढ़ा ही नहीं। ये ना दे दे कोई, ये ऑप्शन दे दे तो उस पर भी तो लगा के आओगे टिक, तो ये आपको समझना है बेटे, ठीक है। इमेजिनरी होंगे एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, ये आपको समझना है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था बेटे आपका नेचर ऑफ रूट वाला टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एग्जांपल लेके चलूंगा तो बेस्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या है। क्लियर बेटे, बस थोड़े से 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, और इक्वल्स टू 0 आ जाए, इन दोनों केसेज में, केस फर्स्ट और केस सेकंड में, तो उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एग्जांपल लेके चलते हैं बेटे, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बेटे जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। नेचर ऑफ रूट हमने पढ़ा है बेटे, वो बहुत काम आने वाला है, अभी देख लेंगे। आपकी स्क्रीन पे देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये है बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अब हम करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 2 मेथड आप कर चुके, कौन कौन से, फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे सिंपल मेथड। उसके बाद अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते तो हमने यूज किया था बेटे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। कई बार क्या होता है किसी इक्वेशन के फैक्टर नहीं बन रहे तो हम इसकी भी हेल्प ले सकते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की भी, ठीक है। अब हमारे पास एक नया मेथड और आ गया बेटे, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर ये मेथड आपने समझ लिया अच्छे से तो आप बेटे सबसे ज्यादा इस मेथड को प्रेफर करोगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, ये मेरी गारंटी है बेटे। अगर ये मेथड आपने समझ लिया, 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से देख लिया, तो सबसे बेस्ट और सिंपल मेथड आपको यही लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू को पुट करनी है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये सब करना है। अगर ये सब आपको आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस पे अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, है ना। हम ए बी सी का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताएंगे कि क्या बनेगा। तो एक बार जान लो बेटे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या निकालेंगे बेटे, x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे x लिखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के अंदर है, जैसे 2x² - 7x + 3, है ना। अगर बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के अंदर है, 2y² + 7y - 3, तो यहाँ पे आपको y लिखना है। z के अंदर है तो z लिखना है। अब वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो सुन लो, माइनस के b प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे,
अंडर रूट के अंदर आएगा बेटे डी। अगर ये डी निकालना नहीं सीखते आप तो इस फॉर्मूले में नहीं यूज कर पाते ना, तो वो ये डी आएगा अपॉन में क्या आएगा बेटा 2a। आपको a पता है कहां मिलेगा, आपको b पता है कहां मिलेगा, d आपने नहीं पढ़ा था और d हमने पहले सबसे पहले पढ़ाया नेचर ऑफ रूट में। जो भी d की वैल्यू आएगी वो यहां रख देंगे, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं अप्लाई करने वाला हूं बेटे इस फॉर्मूले को। अच्छा, ये फॉर्मूला हम कभी अप्लाई करेंगे 10th क्लास में, अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये आगे अप्लाई करेंगे, अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे अप टू क्लास 10th लेवल, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटे मैं, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसके रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अप्लाई करें बेटे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का कंपेयर कर लेता हूं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो एक्चुअल में ये होती है बेटा, जो एक्चुअल में ये वाली होती है ax के प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन की पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे बेटे हेयर आपको 3 नंबर चाहिए a b एंड c। a क्या मिलेगा बेटे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, तो क्या है बेटे यहाँ पे 2। b क्या होगी बेटे, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, तो यहाँ पे देख x का कोफिशिएंट कितना है -7। मैंने कहा था जैसा है वैसा ही लिखना है, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। कांस्टेंट c क्या है बेटे बताओ 3। अगर आप इसके कंपेयर बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लोगे तो ये सबसे इजी हो जाएंगे सिलेक्ट करने, है ना। नाउ उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है बेटे, d, कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं b स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a इंटू c। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अप्लाई कर दो बेटा, b की वैल्यू भर दो -7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a क्या आएगा 2 इंटू c क्या आएगा 3। ये आपने अप्लाई कर दिया, है ना। तो चलिए आगे चलते बेटे, -7 का स्क्वायर कितना बनेगा वो तो चेक कर लो। -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर आएगा बेटा जी -7 इंटू -7, -7 का स्क्वायर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 49 और माइनस में बन जाएगा बेटे 4 2 जा 8 3 जा 24। ये बन गया 24। तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे, d की वैल्यू बचेगी 25। d की वैल्यू क्या बची 25। और ये 25 कैसा नंबर है बेटे, मैं कह दूं पॉजिटिव है। अब आपको 3 केस मैंने पढ़ाए थे, तो इसमें केस नंबर फर्स्ट अप्लाई नहीं हो रहा। डी की वैल्यू कैसी आ रही है बेटे पॉजिटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, देन द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। रियल रूट्स होंगे और कैसे रूट होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। मैं इसका मीनिंग समझा देता हूं आपको। रियल कोई भी एक्स की वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल अंडर रूट कैसी भी आ सकती है, ठीक है। और दोनों वैल्यू कैसे होंगे बेटे अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब डिफरेंट, दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग आएंगी, सेम वैल्यू नहीं आ सकती। यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसने एक हिंट दिया था अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें तो इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप ये लिख दोगे, किसका यूज करोगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करोगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दो, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या है। तो चलिए बेटे जल्दी से करते हैं। माइनस का साइन और फिर बेटे b की वैल्यू, बेटे देखो चेक करो b की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो b की वैल्यू भी खुद माइनस की है।
माइनस तो ये रहा और b की वैल्यू खुद माइनस की है, प्लस माइनस अंडर डी की वैल्यू बेटे 25 भर दो, ये रख दिया मैंने, अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है बेटा 2, ए भी चेक कर लो 2 है, तो कितना आएगा माइनस माइनस क्या है बेटे प्लस हो गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मतलब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो गए, प्लस माइनस। अब बताओ बेटे इसकी वैल्यू में 5 नहीं रख दूं क्या, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 5, अंडू 25 की वैल्यू 5 पता होगा आपको, अपॉन 4, 2 2 जा 4 हो गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दो साइन है प्लस का और माइनस का, तो दोनों साइन अलग अलग कर दो, एक बार तो प्लस का साइन ले लोगे और एक बार ले लो आप माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार ले लेंगे माइनस का साइन, ये दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग हो गई। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 12 अपॉन 4 और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2 अपॉन 4, और यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा 3 और यहां से x की वैल्यू आ गई 1/2। बताओ कितना इजी है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्केल मेथड सोल्व किया था और आपने देखा होगा आपके आंसर यही आ रहे थे, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, अब भी आंसर सेम आ रहे हैं, तो मेथड बेटा कोई भी हो फाइनल आंसर सेम आने चाहिए, क्लियर है बेटा। तो देखो ये मेथड थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन स्टेप्स देखो आप बेटे, स्टेप्स देखो कितने इजी है, इसके सोल्व करने के स्टेप कितने इजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग ये सब करना है, देखो कितना इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो बेटे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भी हौसला मिलेगा कि हाँ बच्चों के क्लियर हो रहा है, इसलिए बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, है ना। और न्यू यूजर्स जो हमारे साथ कनेक्ट हुए बेटे फर्स्ट टाइम, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, रेड बटन पे क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर दबा देना बेटे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे बेटे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और लेके चलते बेटे इसी से रिलेटेड, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बेटे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और ये वाला बेटे अगला क्वेश्चन है 4x के प्लस 4 अंडर 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके भी रूट अगर फाइंड आउट करने हमें, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हेयर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बेटे 4 लिख दूं, अब फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी, b की वैल्यू क्या लिख दो बेटे 4 अंडर 3 और c की वैल्यू क्या लिख देंगे बेटे 3, है ना। अब क्या करेंगे, नाउ फाइंड आउट करेंगे d डेट इज b स्क्वायर माइनस के 4ac मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने। अब b की वैल्यू करेंगे 4 अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया बेटे ताकि आपको इस टाइप की टर्म सोल्व करनी आ जाए, अदरवाइज फॉर्मूला तो आपको समझ में आ चुका था, है ना। तो ये वाले बेटे सोल्व करके देखे, 4 अंडर 3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट वाली टर्म 2 टाइम्स लिख दो, इस स्क्वायर का मतलब हुआ बेटे ये ब्रैकेट वाली टर्म 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 अंडर 3 को 2 टाइम्स लिख लो। अब चेक करो क्या बेटी, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सुन लो। इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दो, कितने आएंगे 16 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, क्या आएंगे बेटे अंडर 3 के अंडर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फाइनली कितना आ गया 48। ये लो कितनी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां लिख देंगे 48 माइनस में 4 4 जा 16, 16 3 जा कितने हो गए 48, ये भी क्या आ गया 0। सर यहाँ तो d की वैल्यू 0 आ गई। अब क्या करें, तो केस याद करो बेटे, केस मैंने बताए थे 3, ये सेकंड केस नहीं है, जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो क्या लिखना है, तो हम कहेंगे देन द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी होंगे और कैसे होंगे इक्वल रूट्स, इस बार बराबर रूट आएंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही दूसरे x की वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू 5 है तो दूसरे x की वैल्यू भी 5 ही आएगी। आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया, एक x की वैल्यू 3 आ रही थी बेटा, दूसरे x की वैल्यू 1/2,
अनइक्वल आ रही थी, दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, और मैंने यहाँ बताया भी था दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगी, है ना पहले ही। अब क्या करेंगे इसके बाद, अगर उसके रूट्स मैंने बता तो दिए, रियल होंगे तो एग्जिस्ट होंगे, अगर उसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो बेटे रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसमें कहते हैं कि इसके रूट्स तो रियल होंगे तो फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया, x बराबर माइनस के b की वैल्यू चेक कर लो, 4√3 प्लस की है बेटा, ये यहां भी माइनस होता तो प्लस हो जाता ना, वो प्लस माइनस √d 0 है बेटा, और 2a की वैल्यू चेक करो 4 है। अब बात आगे सर √0 का क्या करें, तो बेटा जी याद रख लो √0 की वैल्यू 0 ही होगी, √1 की वैल्यू 1 होगी। x बराबर माइनस के 4√3 प्लस माइनस क्या आ गया 0 अपॉन क्या आ गया 8। अब यहाँ पे दोनों साइन को अलग अलग करना है, प्लस के साइन को अलग करना है, माइनस के साइन को अलग करना है। कैसे करेंगे, ये वाली टर्म तो रहेंगी सेम, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्लस माइनस देखना है। एक बार तो हम लिखेंगे प्लस का 0 अपॉन 8, और एक हम लिखेंगे बेटे ये तो रहेंगी सेम, अब किसकी बारी है, -0 अपॉन 8। अब आपको पता है सर 0 कुछ होता तो नहीं, क्यों लिखा आपने, तो बेटे मैंने तो दोनों रूट्स को अलग अलग करने के लिए लिखा है, ताकि इसके दो रूट्स आप निकाल सको, होता तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने दोनों रूट्स अलग अलग लिए। अब मैं 0 को हटा दूंगा अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 4√3 अपॉन 8, और एक बचेगा माइनस के 4√3 अपॉन 8। सर दोनों सेम बच रहे हैं, तो कैंसिल होते तो कैंसिल कर लो, 1 पे ये 2 पे, तो क्या बचा माइनस के √3/2, एक रूट तो आ गया ये, और दूसरा भी तो सेम ही आएगा, x बराबर माइनस के √3/2। चेक करो क्या कहा था, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे दोनों, तो इक्वल ही तो आ रहे हैं, चेक कर लो, समझ में आ गया अच्छे से। ये था आपका बेटे पार्ट नंबर 3। एक पार्ट और कराता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, तीनों केसेस के जिसमें d की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो क्या करना है। यहां तक समझ में आ गया बेटे, है ना, आप इसको नोट भी कर लोगे, आराम से कर लेना बेटा। एक देखो बेटे क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसके रूट फाइंड आउट करो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, ठीक है। कंपेयर करेंगे बेटे, हेयर a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी बेटे यहां 1 है, चेक कर लो, b की वैल्यू मिलेगी बेटे 1, और c की वैल्यू मिल जाएगी 4। कंपेयर करके फाइंड आउट कर लिया, क्या लिखेंगे अब, नाउ d फाइंड आउट करेंगे b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac, तो b की वैल्यू भरो बेटा 1 है, b की वैल्यू तो -4 इंटू a भर दो इंटू c भर दो बेटा, भर दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, माइनस के 32 आ गए, और माइनस के क्या बचेंगे 31 बचेंगे, और ये 31 कैसा है बेटा, नेगेटिव है। तो केस नंबर 3 याद करो, जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बेटे देन the given equation has no real roots, गिवन इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। चलो फिर से लिख देता हूं बड़ा बड़ा, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, हैज नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, और आपको क्वेश्चन यहीं पे फिनिश कर देना है अप टू क्लास 10th, ठीक है बेटा, 10th लेवल तक अगर उसके रूट्स रियल रूट्स नहीं है तो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश, हम आगे रूट्स नहीं निकाल सकते। अगर ये क्लास 11th का क्वेश्चन होता और आपको पता है कि अगर उसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, तो सर आगे कैसे फाइंड आउट करते। अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्लास 10th में तो आप यहीं तक लिखोगे क्वेश्चन फिनिश, क्योंकि रियल रूट्स होंगे नहीं तो मैं रियल रूट्स निकालूंगा कैसे।
अगर उसके इमेजिनरी रूट होंगे क्लास 11th में तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कहो तो मैं इसको सोल्व कराऊं, बोलो बेटा, करा दो स्टार्ट। चलिए बेटे आगे भी कर लेते हैं। अगर इसके रियल रूट्स नहीं होंगे तो रूट्स कैसे होंगे ये तो पता ही है आपको, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स में एक छोटा सा पॉइंट है वो आपको समझना है, वो समझ में आ गया तो आप क्लियरली कर लोगे। वो छोटा सा पॉइंट क्या है बेटे वो समझ लो। ये छोटा सा पॉइंट है बेटे ये वाला, अगर अंडर के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता, वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। सर अब इसको अलग अलग कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है, पता कैसे चलेगा ये नंबर इमेजिनरी है, तो अगले 2 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा बेटे। वो देखो क्या है, इस नंबर को हम लिखेंगे बेटे अंडर ए इंटू अंडर -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा। और इस नंबर का जो नाम देंगे हम स्पेसिफिक नाम देंगे अंडर -1 कहीं भी दिखाई दे तो ये सिंबल नोट कर लो बेटे, अंडर -1 को बोलते हैं बेटे आई, लेटर आई से डिनोट करेंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये आई क्या है, तो हम आई को बता दे बेटे ये आई आईटा होता है। यहाँ पे बेटे ओ साइलेंट है, ओ नहीं बोला जाएगा, आईटा बोला जाएगा। आप आयोटा भी बोल सकते हो, आयोटा, ठीक है। अब अंडर -1 कहीं भी दिखाई दे तो ये आईटा होगा। अब सर ये आईटा का क्या रोल है, क्या रोल है बताओ सही। तो मैं ये कहूंगा कोई भी रियल नंबर हो, कैसा भी रियल नंबर हो, प्लस का, माइनस का, अंडर रूट का, फ्रैक्शन का, डेसिमल का, अगर उस नंबर के साथ ये लेटर कनेक्ट है आई तो वो नंबर रियल नंबर नहीं रहेगा, वो नंबर क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अब मैं कहूंगा आपसे कि सर ये क्या है बताओ बेटा, आप बोलोगे रियल नंबर है और इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया तो ये नंबर कैसा बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया, ठीक है। तो चलिए ये आईटा के बेटे कहां से हुआ, कहां से आया आईटा, अंडर -1 को हम क्या बोलेंगे, आईटा बोलेंगे। बस ये आपको समझना है, ठीक है। अब आपसे कोई कहते सर इसको बताना क्या लिखोगे, अंडर के अंदर आ गया -5 तो मैं इसको लिखूंगा बेटे। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि ये रियल नंबर नहीं है, अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर आती है वो रियल नंबर हट जाएगा, वो नंबर कैसा है, इमेजिनरी। कैसे बनता है वो देख लो, इस √5 को मैं ऐसे लिखूंगा, लिख लिया। ये तो रहेगा बेटे √5 और इसका नाम क्या बताओ, आईटा। अब बताओ इस नंबर के साथ क्या आ गया, आईटा, तो ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। ये तो समझ में आ गया, तो आप कर सकते हो, बस ये नाम देना है आपको। तो ये रिजल्ट थे, इसको मैं लिखूंगा बेटे अंडर ए और ये क्या नंबर है, आईटा। आपको याद करना है इसकी वैल्यू आईटा होती है। आप करें बेटे इस सवाल को आगे, इस क्वेश्चन को आगे करें तो देखो फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगा ये सोल्व। आगे सोल्व कैसे होगा वो सुन लो, x बराबर माइनस के b भर दिया मैंने, प्लस माइनस अंडर डी की वैल्यू चेक कर लो, माइनस की थी 31 अपॉन 2a, a की वैल्यू है बेटा 2a तो 2a। अब आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर -1 प्लस माइनस, इसको मैं बेटे ऐसे लिख लो इसको ऐसे, अपॉन क्या बेटे 4 है, ये तो बन गया अंडर 31 और इसका नाम क्या है बेटा, आईटा, अपॉन क्या है 4, दोनों को अलग अलग कर ले, -1 एक बार तो प्लस का साइन ले ले बेटे और एक माइनस का साइन ले ले बेटा, एक माइनस का साइन ले ले। ये दोनों x की वैल्यू आएंगी आपकी, एक वैल्यू ये रही और दूसरी वैल्यू ये रही। दोनों रूट को ध्यान से देखो बेटा, दोनों रूट्स में आईटा प्रेजेंट है तो ये कैसे रूट है, इमेजिनरी रूट है, दोनों अनइक्वल रूट है। देखो ये प्लस है ये माइनस है, सेम तो नहीं है ना, दोनों इमेजिनरी रूट्स है, दोनों अनइक्वल रूट्स है। ये कब करना है बेटे, ये इससे आगे वाला पोर्शन कब करना है, जब आप क्लास 11th में पहुंच जाओगे तब ये वाला पोर्शन आगे करना है। अगर क्लास 10th में क्वेश्चन आता तो मैं यहीं तक लिख देता, हैज नो रियल रूट्स, क्वेश्चन फिनिश। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम सोल्व करते बेटे नेचर ऑफ रूट के थ्रू, है ना। तो आज के लिए बेटे केवल इतना ही, ध्यान से सुन लो,
एक्सरसाइज 4.2 आपको ओपन करनी है और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे वो इस बार फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल के दिखाओगे, क्योंकि मैंने इसके सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है बेटे एक्सरसाइज 4.2 आप ओपन करो और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करो। चेक करके बताओ कि दोनों आंसर सेम है या नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर सेम होना चाहिए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के भी आंसर सेम होने चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। कल मिलते बेटे नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस टाइप का क्वेश्चन तो आता है पेपर में, तो वेट फॉर द इंपोर्टेंट लेक्चर। तब तक के लिए टाटा।